सो हाय देयर, आज हम लोग एक जो HTML एंड CSS के बारे में जो भी कुछ हमने पढ़ा था। सो देन गाइस, जितने भी हमने कुछ पढ़ा था, ओके, एंड जितने भी कुछ हमने सीखा था, तो उससे रिलेटेड हम आपको एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम करने वाले हैं। एंड देन गाइस, वो प्रोजेक्ट लेवल किस तरह से बनता है एंड किस तरह से, एंड देन गाइस पूरी तरीका से हम सीखेंगे एंड देन समझेंगे कि मोस्टली ये चीज किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन इस तरह से कैसे बनता है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा ये फोल्डर बना हुआ है डेट 6 करके, एंड देन गाइस इसी के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। ओके, इसके अंदर ही HTML फाइल है एंड स्टाइल फाइल है। तो HTML फाइल करके हम पहले एक बार प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करके देख ले। तो ओवरव्यू करके देखने से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, सो ये हमारा ऑफिशियली ये जो मेरा ये प्रोजेक्ट बना है, तो इस तरह का प्रोजेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाइस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सो माई शॉप यहाँ पे इस तरह से एक लोगो लेंगे, ठीक है, माई शॉप करके। एंड देन गाइस यहाँ पे एक होम बटन रहेगा एंड देन प्रोडक्ट एंड कॉन्टेक्ट अस करके। एंड देन गाइस यहाँ पे वेलकम टू माय शॉप, बेस्ट डील्स ऑन द लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में हम बनाएंगे। एंड देन गाइस इसमें आवर प्रोडक्ट्स रहेगा एंड देन प्रोडक्ट्स में स्मार्ट वॉच एंड हेडफोन्स एंड ब्लूटूथ। सो देन लास्ट वन गाइस, ये हमारा ये फुटर है एंड देन ये फुटर में है हमारा इस तरह से रहेगा। एंड देन ये हमारा हेडर है, नेविगेशन बार है। सो ये चीज को हम मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो आप यहाँ पे बने रहे एंड देन गाइस वन बाय वन हम सब कुछ समझने वाले हैं एंड देन क्लियर करने वाले हैं मोस्टली क्या चीज है एंड किस तरह से ये बनता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे ये चीज अगर हम समझने का कोशिश करें, तो इस कोड को समझने का कोशिश करें। हम पहले तो एक नेविगेशन बार बनाए, राइट, यहाँ पे एक नेविगेशन बार बनाया, यहाँ पे कमेंट आउट करके हमने लिखा नेविगेशन बार। एंड देन पहला तो हमने हेडर बनाया, ओके, एंड हेडर के अंदर हमने इस तरह से पहले लोगो लिए एंड देन गाइस लोगो के अंदर नेव बार लिखा एंड देन इस तरह से ये हमने नेविगेशन क्रिएट कर लिया। एंड सेकंड थिंग गाइस, हम 20 नंबर पे हम क्या किए, एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया एंड हीरो में हम क्या किए, यहाँ पे वेलकम टू द माई शॉप एंड लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में लिखा। एंड देन प्रोडक्ट्स में हमारा कौन कौन रहेगा, प्रोडक्ट्स हमने दिया। ओके, प्रोडक्ट्स के अंदर हमने H2 दिया एंड देन कौन सा प्रोडक्ट रहेगा। हम H2 के अंदर क्या किए, पहले तो H2 के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन है एंड देन दूसरे प्रोजेक्ट तो यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे डिव क्लासेस यहाँ पे बनाया है किस तरह से, तो प्रोजेक्ट लिस्ट बनाया। ओके, सो यहाँ पे डिव क्लासेस प्रोजेक्ट लिस्ट बनाए एंड देन गाइस यहाँ पे डिव क्लासेस प्रोजेक्ट कार्ड बनाए एंड देन यहाँ पे डिव क्लासेस यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड बनाए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड बनाए हैं एंड लास्ट में ये फुटर सेक्शन बनाया। सो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट कार्ड बनाए एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड बना के एंड देन गाइस यहाँ पे डिव बनाया। पहला तो क्या किए, इसमें हम प्रोडक्ट में क्या किए, ये पूरा मेरा प्रोडक्ट है, ऑल ओवर द प्रोडक्ट। तो पहले तो एक सेक्शन बना दिए, सेक्शन क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर क्या किए, इसमें एक H2 लिए हैं, तो H2 में हमारा आवर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट है, जो हमारा जो अभी देख रहे हैं, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट क्या है, ये हमारा H2 आ गया एंड देन इसके अंदर ये हमारा जो है वो नेव बार के अंदर लिए हैं, ठीक है। सो ये चीज हमारा प्रोडक्ट, हम आवर प्रोडक्ट लिए एंड प्रोडक्ट लिस्ट में हम क्या क्या लिए हैं। सो यहाँ पे एक चीज करके देखते हैं कि इस तरह से हमने जितना भी प्रोडक्ट लिया है, ओके, सो प्रोडक्ट लिस्ट लिया है, तो उसको सब सारे प्रोडक्ट्स को हमने सेक्शन के अंदर तो पहले लिया है, ये फॉलोअर सेक्शन के अंदर ही है। बट ये चीज समझने वाली चीज है, कितने लोगों को ये चीज भी नहीं समझ में आता कि हम किसके अंदर किस तरह से ये चीज इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिस्ट के ही अंदर हमने एक क्या बनाया है, हमने क्या बनाया, ये हमने क्लासेस बनाया एंड देन गाइस क्लासेस बना के प्रोडक्ट लिस्ट में हमने क्या किया, क्लासेस बनाया और प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट लिस्ट दिए एंड देन प्रोडक्ट कार्ड एंड देन प्रोडक्ट कार्ड, 3 कार्ड हम बनाया। पहला कार्ड तो हमारा जो है इस तरह से है एंड देन दूसरा कार्ड एंड तीसरा कार्ड, ठीक है। सो ये चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन गाइस ये चीज को हम बारी बारी से अभी समझेंगे एंड देन एक एक चीज करो। एक बार थोड़ा सा हम
ओवरव्यू दिखा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम मार्जिन को किस तरह से एंड किस तरह से CSS इम्प्लीमेंट किया, इस तरह से ये चीज को हम अभी समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बहुत ही इजी सा प्रोजेक्ट है एंड देन बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट है। ओके, सो ये चीज को हम वन बाई वन देखेंगे एंड समझेंगे विद द प्रैक्टिकली। और ये चीज आपको असाइनमेंट्स में बना के आपको ड्राइव या गूगल फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। ओके, सो हम देखेंगे किसका असाइनमेंट्स किस तरह से कितना अमेजिंग एंड कितना परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। ओके, एंड देन आप क्या थोड़ा सा एनहेंस्ड करते हैं इस प्रोजेक्ट को, वो भी हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे हम पूरा टोटली क्लियर करेंगे एंड डिलीट मारेंगे। ओके गाइस, सो टोटली क्लियर कर दिए एंड डिलीट मार दिए, राइट। एंड देन गाइस यहाँ पे इस तरह से हम पहले तो एक बॉयलर प्लेट रेडी कर दिए, और बॉयलर प्लेट रेडी करने के बाद हम क्या किए, एक नेविगेशन बार पहले की हम क्या करते हैं, हम कमेंट आउट भी लेते हैं NEVIGATION नेविगेशन बार ले लिया। एंड देन गाइस इसको हम अभी कमेंट करते हैं क्योंकि आपको समझ में आया इस तरह से, इसलिए हम कमेंट भी कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमने हेडर बनाया एंड देन गाइस हेडर के अंदर हमने एक डिव क्लासेस लिए एंड डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिव के अंदर क्लास लेंगे। ओके, एंड क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, लोगो LOGO लोगो ले लिए। एंड देन गाइस लोगो के अंदर हम कुछ शॉप इमेज करके लेना चाहते हैं, देन शॉप इमेज हम कहीं से उठा लेंगे वेबसाइट से, माई शॉप करके ले लेंगे। ओके, माई शॉप शॉप को हम थोड़ा सा S को बड़ा करते हैं, SH कॉपी शॉप को बड़ा कर दिए। एंड देन गाइस यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ओके, सो यहाँ पे इसको हम इस तरह से ये ले लेते हैं एंड देन वन बाय वन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे माई शॉप तो आ गया। एंड देन गाइस क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पे माई शॉप ले लिए एंड माई शॉप यहाँ पे हो गया। एंड देन इसी हेडर के अंदर हम एक नैव बार क्रिएट करने वाले हैं। सो नैव बार के अंदर क्या रहेगा, मेरा एंकर टैग रहेगा। एंकर टैग जो मेरा रहेगा यहाँ पे हज से लिंकेड करेंगे। एंड देन गाइस लिंक तो अभी कुछ नहीं करने वाले। एंड देन यहाँ पे हमारा होम मेन्यू रहेगा, होम मेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा। एंड देन सेम चीज को हम क्या करेंगे, Ctrl+C + Ctrl+V। ओके, एंड देन गाइस यहाँ पे होम रहेगा एंड यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रहेगा PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स ले लिए। एंड देन गाइस यहाँ पे हमारा कंटेक्ट CONTACT कंटेक्ट अस भी लिख सकते हैं, कंटेंट और चलेगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज को ले लिया। एंड देन यहाँ पे अभी आपको ये लिंक केवल ये तरह से दिख रहा होगा। ओके, एंड देन यहाँ तक हमारा क्लियर। अब हमारा ये हेडर सेक्शन तक हमने क्लियर कर लिया, एंड हेडर सेक्शन क्लियर करने के बाद हम आते हैं एक हीरो सेक्शन में, हीरो सेक्शन ACCTION हीरो सेक्शन। एंड देन गाइस इसको कमेंट कर दिए। ओके, एंड देन कमेंट करने के बाद अब हीरो सेक्शन को डिजाइन करेंगे। हमारा हीरो सेक्शन में क्या क्या रहेगा, हमने सेक्शन को ले लिया ACCTION। एंड देन गाइस सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन में मोस्ट ऑफ द एक चीज लेंगे। हमारा क्या रहेगा, एक चीज देख लें यहाँ पे हम लोग सेक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं, सेक्शन के अंदर हम क्लास लेंगे एंड क्लास क्या बनाएंगे, क्लास हमारा प्रोडक्ट रहेगा। क्लास मेरा जो हीरो सेक्शन है ना, तो हीरो रहेगा। ओके, सो क्लास हमने इस तरह से दे दिया। एंड देन हीरो सेक्शन के हमारा क्या रहेगा, एक H2 लेने वाले हैं, एक H2 लेंगे। सो H2 लेंगे एंड देन लिखेंगे आवर प्रोडक्ट, आवर इस तरह से लिख सकते हैं, O को कैपिटल करेंगे, आवर वेब एक्सपर्ट EXPERT एक्सपर्ट प्रोडक्ट्स PRODUCT। ऐसा करके हमने कुछ अपना सा नाम ले लिया एंड देन गाइस यहाँ पे सेव कर दिए। ओके, सो यहाँ पे W को भी कैपिटल करते हैं एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा कूल दिखेगा एंड अच्छा दिखेगा। ओके,
सो फर्स्ट लेटर को हम थोड़ा सा कैपिटल लेते हैं एंड देन यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा राइट ना। यहाँ पे आपको सेक्शन में हमने जो लिया यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन गाइस यहाँ पे हम एक चीज और लेना चाहते हैं सेक्शन के अंदर। सेक्शन में अंदर क्या लेना चाहते हैं हम, पैराग्राफ लेना चाहते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दिस इज अ बेस्ट डील्स DEALS डील्स ऑन द लेटेस्ट LEATESTD। लेटेस्ट का क्या होता है, LATEST लेटेस्ट गैजेट GADGETS गैजेट्स। तो इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी प्रिंट हो गया। एंड देन यहाँ तक तो हमारा सेक्शन भी रेडी हो गया राइट ना। तो सेक्शन भी हम लोग रेडी कर लिया। एंड देन गाइस यहाँ पे सेक्शन भी आपका क्लियर हो चुका है राइट। सेक्शन भी हमारा क्लियर हो चुका है। एंड देन सभी कुछ अभी आपको समझ में आ रहा होगा देन क्या क्या हमने लिया है। देन सेक्शन भी हमारा रेडी हो गया। एंड देन गाइस एक और चीज क्रिएट करने वाले हैं। एंड देन लास्ट वन, ये हमारा लास्ट वन रहेगा। एंड देन प्रोडक्ट PRODUCTS ये प्रोडक्ट्स रहेगा। एंड प्रोडक्ट्स को पहले तो हम क्या करेंगे, कमेंट आउट करेंगे। दोस्तों कमेंट आउट करने से हमें पता चलेगा ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिए, ओके। एंड देन यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट्स के अंदर सेक्शन लेंगे। सो सेक्शन मतलब कि ये भी डिव की तरह ही काम करता है। देन सेक्शन ले लेते हैं। तो ये मेरा अगला भाग है, मतलब कि अगला भाग एक तरह से कंटेनर ही भाग है। एंड देन गाइस सेक्शन ले लिए। एंड देन क्लास, सेक्शन का क्लास हम क्या लेंगे, सेक्शन का जो क्लास रहेगा हमारा प्रोडक्ट रहेगा PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ये हमारा सेक्शन का क्लासेस है, ओके। एंड देन गाइस यहाँ पे हमारा एक H2 क्रिएट होने वाला है। एंड देन ये चीज तो बेसिक चीज है, ओके। सो H2 क्रिएट करने वाले हैं। एंड देन आवर PRODU प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाता रहा है, ठीक है। सो आवर प्रोडक्ट्स लिखते हैं। देन गाइस सेव करते हैं। ये हमारा सेक्शन के अंदर आवर प्रोडक्ट्स हो गया। एंड देन प्रोडक्ट्स के अंदर अभी हमारा तो ये प्रोडक्ट्स लेवल रहेगा। एंड देन प्रोडक्ट्स के हम अंदर क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि डिव करके बनाएंगे। एंड डिव में क्या करेंगे, एक क्लासेस देंगे। एंड क्लास को देने के बाद हम इसका क्लास देंगे PRODUCT प्रोडक्ट LIST प्रोडक्ट लिस्ट। और इसमें हमारा प्रोडक्ट लिस्ट कौन कौन रहेगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट लिस्ट हमारा कौन कौन रहेगा, ओके। सो यहाँ पे समझने वाली चीज है, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट में हमारा कौन कौन प्रोडक्ट रहेगा। एंड देन गाइस इसी के अंदर हम प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं राइट। तो प्रोडक्ट लिस्ट हमारा क्या क्या रहेगा, तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारा जो रहेगा एक और डिव क्रिएट होगा। एंड देन पहला प्रोडक्ट लिस्ट क्या रहेगा, पहला तो हम क्लासेस एक दे देंगे, जो भी हमारा है वो उसका सेम क्लासेस देंगे। क्या देंगे, प्रोडक्ट कार्ड दे देंगे PRODUCT प्रोडक्ट। एंड देन गाइस यहाँ पे कार्ड दे देंगे CARD कार्ड। तो प्रोडक्ट कार्ड दे दिए। एंड देन यहाँ पे हम प्रोडक्ट कार्ड दे दिए। और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ही हमने प्रोडक्ट कार्ड को मेंशन डेट किया है, ओके। सो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ही प्रोडक्ट कार्ड को मेंशन किया, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ओके। एंड देन गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट को जैसे यहाँ पे मेंशन किए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमने प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे मेंशन किया तो हम प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे। प्रोडक्ट कार्ड में हमारा कौन कौन रहेगा, तो हमने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हम एक इमेज टैग को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज टैग को यूज करेंगे। तो एक चीज करेंगे इमेज टैग, पहला तो हम इमेज टैग को यूज करेंगे IMG करके। एंड देन इमेज टैग को यूज किए, और इमेज टैग को यूज करने से हम प्रोडक्ट कार्ड के अंदर इमेज टैग को यूज कर रहे हैं। एंड देन इमेज टैग में हम इमेज लेंगे। एंड देन यहाँ पे अलग से यहाँ पे इस तरह से लेंगे। तो ये मेरा तो पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, ओके। एंड देन यहाँ पे हम पहला इमेज क्या लेने वाले हैं, हेडफोन, कुछ भी अगर ले सकते हैं, HEAD हेड PHONE हेडफोन डॉट
जेपीजी करके यहाँ पे हमने ये इमेज ले लिया एंड देन गाइस यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया होगा हेडफोन का। ओके, सो इतना बड़ा अभी आया है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे एंड देन गाइस पूरी तरीका से ये चीज देखेंगे। अभी ये जो मेरा प्रोडक्ट आया है, इसको हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट इस तरह से आ चुका है, बट इसको अभी हम अभी मेंशन करेंगे एंड देन इसका हाइट विड्थ देंगे एंड देन इसको क्लियर करेंगे। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे हमारा बन गया। ओके, तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट लिस्ट बन के रेडी हो गया। एंड देन दूसरा प्रोडक्ट कार्ड हम क्या बनाने वाले हैं, इसके हम पहला तो हमने इसको ये चीज दिया जो हमारा काम था। ओके, जो हमारा काम था कि हमने पहले इमेज को दिया प्रोडक्ट कार्ड में, एंड इमेज के देने के बाद हम एक H3 लेंगे एंड H3 में हमने क्या किया, H3 के अंदर हम लिखा कि हेडफोन। ओके, इसमें हमने अगर हम फर्स्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पहले स्मार्ट वॉच को लेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हम वॉच को लेने वाले WATCH। 1 सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से देगा। आप एक बार इमेज लेना तो जानते ही होंगे कि किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। तो WATCH वॉच डॉट यहाँ पे JPG। ओके, हमने यहाँ पे फोल्डर में वॉच लिया हुआ है। ओके, इसलिए हम यहीं से यहाँ पे रेफरेंसेस ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे रेफरेंसेस इसीलिए ले रहे हैं। एंड देन गाइस यहाँ पे वॉच का इमेज आएगा, यहाँ पे वॉच का इमेज आ गया। एंड देन H3 में क्या लेना है, H3 में हमको ये लेना है कि हमारा जो वॉच है वो क्या है, स्मार्ट वॉच है, राइट। SMART स्मार्ट, WATCH स्मार्ट वॉच। एंड देन गाइस इसको सेव करेंगे। ये हमारा स्मार्ट वॉच है, इसको थोड़ा सा जूम इन, अभी ठीक चल रहा है। एंड देन बाद में इसको कर लेंगे, बाद में इसका हम फॉन्ट और विथ हाइट सेट करेंगे। तो ये हमारा अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है कि हमारा स्मार्ट वॉच तो आ गया। एंड देन हम गाइस क्या करने वाले हैं, स्मार्ट वॉच इसका जो पैराग्राफ में हमने प्राइस लिया है, एंड देन अभी प्राइस तो इसी तरह से ले सकते हैं। प्राइस किस तरह से, 2,999 रुपया हम लेते हैं। एंड देन इसका प्राइस भी सेट कर लिए। एंड देन इसका प्राइस सेट करने के बाद हम इसका प्राइस सेट कर लिए। एंड देन बटन भी सेट करेंगे, BUTTON बटन सेट करेंगे। एंड देन बटन में करेंगे ऐड टू CART कार्ड, एंड देन ऐड टू कार्ट। ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड बन के रेडी हो गया। ये हमारा क्या है, हमने पहले प्रोडक्ट लिया एंड प्रोडक्ट के हम अंदर क्या किए, आवर प्रोडक्ट लिए एंड प्रोडक्ट लिस्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट बना रहे हैं। एक लिस्ट बनाए और लिस्ट के अंदर हमने पहला प्रोडक्ट ले लिया प्रोडक्ट कार्ड, एंड दूसरा प्रोडक्ट भी लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, सेम चीज को हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सेम चीज यहाँ पे जो भी हमने किया प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, हमने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी हम अभी टिप बनाए एंड प्रोडक्ट कार्ड को, सेम चीज को हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज ओनली सेम चीज को हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ट्रायल करके हम सेम चीज को पेस्ट करने वाले हैं। एक सेकेंड, क्या पेस्ट हो गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे हम सेम कार्ड को यहाँ पे Ctrl+C करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये मेरा सेकेंड कार्ड हो गया। एंड देन सेकेंड कार्ड में हम क्या लेंगे, इसका जो मेरा रहेगा, ये सेकेंड कार्ड में हमारा क्या रहेगा, हमारा सेकेंड कार्ड में जो रहेगा वो हेडफोन रहेगा। HEAD। यहाँ पे जो भी आप नाम में यहाँ पे सेव किए वहाँ पे उसके हिसाब से ले लेंगे। PHONEphone.jpg करके हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये भी इमेज को सेव कर लिए। और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे सेकेंड कार्ड में हमारा क्या है, सो सेकेंड कार्ड में हमारा जो है हेडफोन है। तो इसको हम HEADPHONE हेडफोन करके ले लिए। एंड देन गाइस हम इसका प्राइस हम कुछ 1000 करके रखने वाले हैं।
तो 1000 कर दिए, एंड देन इसका भी बटन सेम रहेगा, एंड देन तो दो हमने कार्ड बना लिया। तीसरा कार्ड भी हमने यहाँ पे कॉपी करेंगे, एंड देन कॉपी करने के बाद सेम चीज को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, सेम चीज को पेस्ट करेंगे, एंड देन प्रोडक्ट कार्ड ही रहेगा, एंड देन बस क्या होगा, इमेजेस चेंज होगा। इमेजेस में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या क्या ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो वॉच ले लिए एंड हेडफोन ले लिए। एक हमारा बच गया स्पीकर, स्पीकर SPEAKER स्पीकर डॉट JPG करके हमने ये स्पीकर भी ले लिया। तो मोस्ट ऑफ ऑल ये चीज हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा सेव हो रहा है कार्ड में, ये नहीं देख, ये चीज हमने यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोस्टली सब चीज हमारा सेव हो रहा है। अभी हम ये चीज को क्लियर करेंगे, राइट, ये चीज को हम क्लियर करेंगे, एंड ये चीज को हम एडिट भी करने वाले हैं। अभी बहुत ही बड़ा बड़ा दिख रहा है, राइट। तो ये हमने कार्ड को हमने यहाँ तक देख लिया, एंड देन गाइस यहाँ तक तो हमको प्रोसेस समझ में आ गया कि हमने क्या क्या किया है, एंड देन क्या क्या प्रोसेस किया है। तो ये मेरा सेक्शन है, ओके। एंड देन गाइस सेक्शन के अंदर हमने H2 लिया, एंड देन प्रोडक्ट लिस्ट लिया, एंड देन प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा चीज है, प्रोडक्ट कार्ड है। 3 कार्ड हमने लिया, 3 कार्ड हमने ले लिया। यहाँ तक तो हमारा क्लियर, एंड देन गाइस यहाँ तक तो हमारा सेक्शन हमारा क्लियर। ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया। और नेक्स्ट सेक्शन क्या करते हैं, फूटर लेते हैं। और फूटर लेने के बाद फूटर में क्या करेंगे, फूटर में हम एक चीज लेते हैं, जैसे कि फूटर में हमारा क्या क्या चीज रहता है वो आप देखेंगे। फूटर में हमारा जो भी आप अपने अनुसार से रखना चाहते हैं, क्या जो भी आप अपने अनुसार से, जैसे कि आप इस तरह से आप $, एंड देन गाइस आप जो भी साइन रखना चाहते हैं, ओके 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर आप शिफ्ट के साथ @ रख के आप अगर रखना चाहते हैं COPY कॉपी, ओके। एंड देन गाइस थोड़ा सा इस तरह से लेंगे, एंड 2025, ओके। एंड माई शॉप करके माई शॉप SHOP माई शॉप, एंड यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, एंड डिजाइन लिख देंगे DESIG डिजाइन Y। आप कुछ भी अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आपका नाम क्या है, एंड ओके। सो वेब EXPERT वेब एक्सपर्ट। तो हमने ये हमारा फूटर दे दिया, एंड देन यहाँ पे आप अगर कुछ और देना चाहते हैं इसमें कि आप फॉलो करें इस पे, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि FOLLOW फॉलो अस करके यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला INSTA इंस्टा GRA ग्राम, ओके। सो इंस्टाग्राम पे फेसबुक FACEB ओके। एंड देन गाइस यहाँ पे फुटर हमने रेडी कर लिया। सो ये मेरा HTML हमने रेडी कर लिया, ओके। सो HTML मोस्टली ये इजी चीज था, एंड देन गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये HTML यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका से, एंड देन बहुत ही अच्छे तरीका से हमने ये हम रेडी कर लिया। देन यहाँ पे FOOTER फुटर करके हम इसको कमेंट आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर पता चले, ओके। सो यहाँ पे इसीलिए हमने किया कि आपको थोड़ा सा इसको अच्छा से पता चले। एंड देन बात आता है स्टाइलिश का, ओके, स्टाइलिंग का। तो स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये फॉन्ट को अभी ही हम क्या करते हैं, ये फॉन्ट थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यही फॉन्ट हम देने वाले हैं इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इसको टोटली हम अभी डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो टोटली डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो टोटली डिजाइन करेंगे अब CSS को। एंड देन गाइस अभी स्टार सिलेक्शन से हम पहले एक थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, एक स्टार सिलेक्शन से हम स्टार देंगे। एंड देन गाइस पहले तो हम मार्जिन को हमने 0 किया। एंड देन गाइस यहाँ पे इंटर, एंड देन गाइस पैडिंग 0, ओके। एंड देन यहाँ पे सेव। तो यहाँ पे सेव अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
एंड देन यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सो क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने लिंक नहीं किया, लिंक डॉट सी एस एस, देन गाइस यहाँ पे लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन अब डिजाइन हमारा बन के ये रेडी होगा। ओके, सो ये हमारा अब काम कर रहा है। मार्जिन पैडिंग हमने यहाँ पे सब कुछ जीरो कर दिया एंड देन स्टाइलिश हमारा अब वर्क कर रहा है, देन टारगेटिंग अब अच्छा चल रहा है। अब हमारा मोस्टली टारगेटिंग होगा बॉडी के ऊपर, और बॉडी में हमने क्या करा, सो जल्दी से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने एक चूज किया। सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने मार्जिन पैडिंग तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया। सो बॉक्स साइजिंग के बारे में हमने समझाया था, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बारे में। सो बॉर्डर बॉक्स के बारे में समझाए थे हम आपको। सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे, देन क्लियर रहेगा कि हमारा ये क्या चीज है एंड देन कितना ये हमारा मार्जिन पैडिंग को ऐड नहीं करेगा, ये मोस्टली होता है। एंड देन अगर फॉन्ट की बात करें तो यही फॉन्ट हमने ये लिया है। ओके, सो यही फॉन्ट हमने ये लिया है। ओके, 1 सेकेंड, फॉन्ट फैमिली हम लेके एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे अभी बॉडी को हटाते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे बॉडी को हटा के इसको थोड़ा सा हम अपने अनुसार से ही लेंगे, इसको हम 1 by 1 एडिट करेंगे। ओके, अभी हम फॉर्मेटिंग के साथ ही हम एडिट करेंगे। ओके, तो फॉन्ट F20, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हमारा हेल्प करेगा। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे किस तरह से होगा, यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली जो हमने लिया है, ये हमारा फॉन्ट फैमिली है। ओके, सो फॉन्ट फैमिली हमारा ये है एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। सो ये हमारा फॉन्ट फैमिली है एंड देन गाइस सेव करेंगे तो इस तरह से हमारा ये फॉन्ट फैमिली आ जाएगा। अगर आगे बात करें सर, बॉडी पे काम करना है एंड देन बॉडी को थोड़ा सा मिनिमाइज करना है एंड देन बैकग्राउंड कलर हम बॉडी को देना चाहे तो आप एक कलर इस तरह से F9 करके F9 एंड F9। ओके, थोड़ा सा इस तरह से कलर करके हमने ये बैकग्राउंड कलर को हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही गाइस अगर बात करें कलर का, तो कलर को हमने S33 करके, सो इस तरह से हमने कलर को भी हमने इस कलर से ले लिया। ओके, एंड देन यहाँ पे बॉडी बॉडी हमारा क्लियर हो चुका है। एंड देन गाइस हेडर की बात है, तो हमारा हेडर क्या है, मोस्टली हेडर को अब हम क्या करने वाले, टारगेटिंग करने वाले हैं। एंड देन हेडर में हमारा इसको हेडर में डिस्प्ले को फ्लैग्स कर देंगे एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिए। ओके, सो हम अभी हेडर को टारगेट किया है। मोस्टली हेडर कहाँ है हमारा, यहाँ पे देखेंगे। सो मोस्टली ये हेडर को टारगेट किया है। ओके, सो हेडर को हम लोग टारगेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हेडर में जाएंगे एंड देन हेडर को डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिए तो ये फ्लैग्स प्रॉपर्टी जो हम पढ़ाए थे वहां पे ये काम देगा। ओके, सो जस्टिफाई कंटेंट के बारे में भी हमने बताया कि जस्टिफाई कंटेंट हमारा क्या करता है, तो स्पेस बिटवीन कर देंगे। स्पेस बिटवीन करने से हमारा ये डायरेक्ट साइड में चल जाएगा। ओके, सो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा स्पेस बिटवीन ले लिया, राइट ना। तो ये हमारा जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा स्पेस बिटवीन ले लिया। एंड देन अलाइन आइटम्स क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स को हम क्या करेंगे, सेंटर्स कर देंगे। अलाइन आइटम्स को सेंटर, तो जो भी अलाइन आइटम्स है वो हमारा सेंटर में रहेगा। देन गाइस अगर थोड़ा सा आगे बात करें तो क्या बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे। थोड़ा सा हेडर का बैकग्राउंड का बात करें, सो हेडर का बैकग्राउंड कलर। एंड बैकग्राउंड कलर की बात करें तो एक कलर है जैसे कि 0D6EFD करके, सो इस तरह से हमने एक ब्लू कलर ले लिया। सो ये मेरा हेडर का ये मेरा कलर हो गया, राइट ना। तो ये मेरा हेडर का कलर हो गया। एंड देन बात करें कि इसका टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, तो सर बोलेंगे टेक्स्ट का कलर आप अपने अनुसार से दे, तो व्हाइट यहाँ पे शोभा देगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देगा। एंड देन गाइस तो ये कलर तो हमने ले लिया।
अगर गाइस अगर बात करें कि पैडिंग पैडिंग की बात करें कि थोड़ा सा पैडिंग रहना चाहिए, जो अभी सटा सटा दिख रहा है। ओके, सो बात करें पैडिंग का, तो हमने जो हम इस तरह से हम पैडिंग को भी ले लेंगे। ओके, सो लेंथ ब्रेथ का हम पैडिंग ले लेंगे कि किस तरह से लेंथ ब्रेथ ये पैडिंग रहेगा। तो ये हमारा मोस्टली ये वो चीज हो गया कि हमारा ये हेडर हो गया। ठीक है, सो ये हमारा हेडर हो गया, राइट। तो अगर फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट करें तो हम इसको बोल्ड भी करके देख सकते हैं थोड़ा सा। ये हमारा बोल्ड भी हो गया, हेडर हमारा बोल्ड भी हो चुका है। एंड देन गाइस यहाँ पे सब कुछ क्लियरली चल रहा है, राइट। अब हमारा क्या बात करते हैं, अगर बात करें आगे चल के कि सर हेडर के अंदर बात करें कि हेडर डॉट लोगो का, हेडर के अंदर हमने जो लोगो क्रिएट किया है, एंड देन लोगो, ठीक है, LOGO लोगो, हेडर के अंदर LO लोगो अगर आप देना चाहते हैं तो एंड लोगो को एडिट करना चाहते हैं, अगर आपके पास लोगो होता है एंड इमेज होता तो उसको हम थोड़ा सा इमेज को फॉन्ट साइज करके हम क्या करते, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। ओके, आप अपने अनुसार से कितना देना चाहते हैं, 25 पिक्सल, 24 पिक्सल, तो आप अपने अनुसार से ये देख लेंगे। ठीक है, एंड देन गाइस अगर बात करें कि अगर हम लोगों को चेंज कर रहे हैं, एंड देन गाइस फॉन्ट वेट तो ये मेरा हुआ है, एंड देन फिर से फॉन्ट वेट इसमें भी कर लेंगे। ओके, सो फॉन्ट वेट तो ये हमारा फॉन्ट वेट है। ओके, ये बोल्ड है एंड फॉन्ट वेट तो हम कर लिए। अब बात है कि हम नैव को थोड़ा सा एडिट करने वाले हैं, nav.a करके हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे। सो अभी देखेंगे कि नैव क्या है, नैव के अंदर ए को क्या टारगेट करें। सो नैव ये हमारा है, एंड देन नैव के अंदर ये मेरा जो भी है ये एंकर टैग को हमने टारगेट किया। ओके, सो नैव के अंदर हमने एंकर टैग को टारगेट करने का प्रयास किया। सो नैव के अंदर गए एंड देन गाइस एंकर टैग को क्या किए, टारगेट किए। और एंकर टैग का हम क्या करेंगे, इसका जो कलर रहेगा अभी दिख नहीं रहा, इसका जो कलर है हमारा व्हाइट रहेगा, जो काफी अच्छा दिखेगा। तो ये भी हमारा कलर भी दिखने लगा। एंड देन गाइस नैव के अंदर हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो रहेगा, ये जो मेरा लाइनिंग है टेक्स्ट डेकोरेशन, वो हमारा नन रहेगा, क्योंकि ये मेरा जो लाइनिंग है वो हमारा अभी नन रहेगा तो अच्छा दिखेगा। ओके, सो ये मेरा नन रहेगा। इतना कुछ तो हमने कर लिया, अभी कर लिया जो हमने सीख रहा। ठीक है, सीख रहा है। सो मार्जिन अगर बात करें कि अगर फॉन्ट वेट, इसका हम फॉन्ट वेट देना चाहे तो फॉन्ट वेट हम क्या दे देंगे, इसको हम फॉन्ट वेट अगर बात करें हम इतना दे सकते हैं 500। तो ये फॉन्ट वेट हो गया। एंड देन इस तरह से ये फॉन्ट वेट भी दे दिए। अगर बात करें कि मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा देने के लिए मार्जिन लेफ्ट दे देंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट करेंगे। एंड देन गाइस 20 पिक्सल, इसको 20 पिक्सल लेफ्ट करते हैं। सो आपको भी प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा पता चल जाएगा कि थोड़ा सा मार्जिन एंड किस तरह से पैडिंग दिया जाता है, एंड देन आपको पता चल जाएगा किस तरह से। ठीक है, सो मार्जिन लेफ्ट एंड 30 पिक्सल देना चाहते हैं, देन यहाँ पे आप 30 पिक्सल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किस तरह से देना चाहते हैं ये आपके पे डिपेंड करता है। ओके, सो मार्जिन यहाँ पे दे दिए। एंड देन अगर बात करें थोड़ा सा और कि नैव के अंदर तो हमने सब चीज कर लिया। अब बात आते हैं हीरो सेक्शन का। कहाँ पे है मेरा हीरो सेक्शन, तो हीरो सेक्शन ये रहा मेरा। एंड देन गाइस अगर इसको टारगेट करना रहे तो मोस्ट हीरो को जैसे ही टारगेट करेंगे तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो हमको टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, .hero हीरो को टारगेट करेंगे। एंड देन यहाँ पे हीरो सही है या नहीं चेक कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हीरो HRO, ओके, सही HRO यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे हीरो सही है। एंड देन हीरो के अंदर हमने जो H1 बनाया है उसको टारगेट करने वाले हैं। ओके, सो क्या करेंगे, यहाँ पे हीरो के अंदर क्या बनाया हमने, हीरो के अंदर हम लोग H1 बनाए, H1 को टारगेट करेंगे। तो मोस्टली हम हीरो के अंदर H1 टारगेट करेंगे। एंड दो ही चीज का टारगेट कर सकते हैं, पैराग्राफ को टारगेट कर सकते हैं। ओके, सो हम पहले तो H1 को टारगेट करते हैं। सो H1 मेरा क्या है, इसका हम फॉन्ट जो है हमारा साइज है, फॉन्ट साइज जो मेरा 36 पिक्सल, फॉन्ट साइज मेरा क्या है 36 पिक्सल। तो ये मेरा फॉन्ट साइज 36 पिक्सल ले लिए। तो ये मेरा
अगर 40 करके देखें तो थोड़ा सा क्या लगता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा पता चल, यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है या नहीं, हाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये तो पता ही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 80 करके देखे तो नहीं, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कलर देके देखे तो ऐसे कि आप भी ट्राई करें कि अगर जैसे कि आपको भी थोड़ा सा कहीं पे सेलेक्ट ना हो तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। तो मोस्टली ये मेरा टारगेटिंग गलत हो रहा है, एंड यहाँ पे टारगेट ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा index.html में जाएंगे। एंड देन गाइस क्या है हमारा हीरो सेक्शन, हम क्या कर रहे थे, हीरो सेक्शन के अंदर हम हीरो HERO को हम टारगेट कर रहे थे। एंड देन एक गलती कर रहे थे, सब कुछ तो सही कर रहे हैं, एंड देन एज जो भी हमारा है हीरो को टारगेटिंग कर रहे हैं। एंड देन हीरो के अंदर मेरा कहा H1 टारगेटिंग नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा हीरो सेक्शन के अंदर H2 हम टारगेट कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे हमने H2 तो बनाया ही नहीं, यहाँ पे H2 हमने H1 बनाया नहीं और H1 को टारगेट कर रहे, इसलिए थी ये नहीं ले रहा था। H2 है यहाँ पर, इसलिए H2 के ही टारगेट कर सकते हैं, H2 को टारगेट करेंगे। एंड देन गाइस यहाँ पे क्या हमारा प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारा क्या करना है, H2 को थोड़ा सा फॉन्ट साइज को हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को हम 36 पिक्सल थोड़ा सा ये हमारा बढ़ गया, ओके। एंड देन मार्जिन बॉटम दे देंगे, ये मेरा नीचे आ जाएगा, कितना नीचे लाना है, 10 पिक्सल, इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम लाना है, तो ये मेरा 10 पिक्सल आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो ये मेरा H2 है। एंड देन H2 हमारा टारगेट हो चुका है, H2 मेरा थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, अगर इसको थोड़ा और नीचे करे तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, देन वर्क कर रहा है नहीं, तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा ये नीचे आएगा, ठीक है, ये हमारा ये चीज तो हो रहा है मोस्टली। एंड देन अगर थोड़ा सा इसको ये हमारा देखे कि ये टारगेटिंग सही है या नहीं है, ये हमारा टारगेटिंग सही है, क्योंकि ये हमारा फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, राइट ना, तो ये हम ज्यादा बड़ा ही नहीं रखेंगे, हम 36 ही रखेंगे। एंड देन यहाँ पे ऑल क्लियर, और ये चीज हो गया, H1 भी हमने क्रिएट कर लिया। एंड देन गाइस अब मेन चीज आती है प्रोडक्ट के बारे में, अब प्रोडक्ट किस तरह से टारगेटिंग होगा। एंड देन गाइस मोस्ट चीज यही है कि आप प्रोडक्ट को ही अच्छा से एक बार टारगेट कर लें, एंड देन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। प्रोजेक्ट को किस तरह से टारगेटिंग करेंगे, एंड देन मेरा प्रोजेक्ट जो है प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या हमने बनाया, प्रोडक्ट सेक्शन बनाया, एंड देन प्रोडक्ट सेक्शन को ही टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेक्शन को हम टारगेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं, एंड देन जो भी हम बनाए, एंड देन पैडिंग, इसका जो पैडिंग हमने देंगे, हम पैडिंग देंगे 40 पिक्सल, एंड देन गाइस 20 पिक्सल, ओके। इस तरह से आप क्या दे सकते हैं, पैडिंग, इस तरह से हमने प्रोडक्ट का पैडिंग दे दिया। तो यहाँ मेरा छूट के थोड़ा सा इस तरह से मैनेजिंग करके ये मेरा नीचे साइड हो गया, ठीक ना, तो ये अभी साइड हो रहा है, अभी पता नहीं चलेगा जब तक ये फोटो थोड़ा सा हम इसको एडिट ना कर ले, ओके। एंड देन इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का हम टेक्स्ट अलाइन जो भी है मेरा, हम प्रोडक्ट का सेंटर कर लेंगे। एंड इसमें क्या करने वाला है, प्रोडक्ट में हमारा जो H2 है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो H2 बना हुआ है, तो इसको हम टारगेट करेंगे। एंड देन गाइस टारगेट करने के बाद इसका मार्जिन हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम सेट करेंगे, और मार्जिन बॉटम सेट करने से क्या होगा, 30 पिक्सल, हम मार्जिन बॉटम इसका 30 पिक्सल करेंगे, एंड देन 30 पिक्सल, एंड देन गाइस से, तो ये हमारा मार्जिन किसका हो जाएगा, किसका, तो ये हम H2 का हो जाएगा, सेक्शन के अंदर जो भी हमारा H2 है उसका हो जाएगा, सेक्शन के अंदर H2 क्या है, आवर प्रोडक्ट्स, तो ये आवर प्रोडक्ट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो आवर प्रोडक्ट्स जो हमारा है, इसको हम अभी एडिटिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हमने इसको ही
क्या किया, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल लिए एंड देन गाइस यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ये सेंटर कर दिए, तो ये मेरा सेंटर में आ गया। एंड देन यहाँ पे जैसे ही सेंटर किए तो यहाँ पे सेंटर आ गया। इसको हम थोड़ा सा कमेंट आउट करके एक बार दिखाई देते हैं एंड देन गाइस सेव करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे है एंड देन इसको थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पे इसको अलाउ करते हैं एंड देन सेव करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। ओके एंड मार्जिन बॉटम ले लिए, तो इस तरह से मार्जिन बॉटम थोड़ा सा H2 नीचे आ गया, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ तक तो थोड़ा सा सब कुछ सही चल रहा है। अब बात करेंगे हम 1 by 1 जो हमारा टारगेटिंग हो रहा है, तो इस तरह से आप टारगेटिंग करके आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में जाएं एंड देन प्रोडक्ट के अंदर क्या करें, लिस्ट को टारगेट करें, LIST। एंड देन अगर इस तरह से नहीं भी हो तो क्या करना है आपको कि हम टारगेट अच्छा से कर पाए। देन प्रोडक्ट लिस्ट हमारा कहाँ है, तो एक बार प्रोडक्ट लिस्ट पे जाके इसको टोटली कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करें, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करें एंड देन गाइस आप टारगेटिंग अपना स्टार्ट करें। ओके इसको करें डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स करने से क्या होगा, ये मेरा मोस्टली सब कुछ डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाएगा, राइट ना। ये मेरा सब 1 लाइन में आ जाएगा, अभी 1 लाइन में आ गया होगा, ठीक है। सो मोस्टली ये 1 लाइन में आ गया, ठीक ना, ये 1 लाइन में आ गया, राइट। ये डिस्प्ले फ्लैग्स करने से 1 लाइन में आ गया। एंड देन गाइस अगर बात करें 1 लाइन में आ गया, अब बात करें जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा है, अब इसका जस्टिफाई कंटेंट हमारा क्या रहेगा, इसका जस्टिफाई कंटेंट हमारा जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा। एंड देन अगर बात करें फ्लैग्स रैप, अगर फ्लैग्स रैप की बात करें FLEX फ्लैग्स रैप हमारा जो क्या रहेगा वो रैप करने वाला। तो रैप के बारे में भी हमने पढ़ाया था कि क्लास में किस तरह से रैप रहता है, ठीक है। सो रैपिंग रहता है। एंड देन गाइस गैप का बात करें तो गैप हमारा 20 पिक्सल गैप। तो ये चीज मोस्टली हमारा हो गया। एंड देन पहला तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पहला यहाँ तक तो सीख लिए। पहले तो हम लिस्ट को हम ये चीज टारगेटिंग कर रहे हैं, ओके। तो हमने लिस्ट तक का टारगेट कर लिया। एंड देन गाइस क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले कार्ड को हम थोड़ा सा एडिट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पहले इमेज को कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा हमें पता भी चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ओके। तो हम थोड़ा सा इमेज पे काम करते हैं। प्रोडक्ट कार्ड पे आके हम इमेज पे काम करते हैं। जैसे अगर इसको थोड़ा सा टारगेटिंग करना रहे, इमेज को टारगेट करना है, ओके। तो प्रोडक्ट कार्ड में आके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कार्ड में आके हम क्या कर सकते हैं, इमेज को टारगेटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट कार्ड में आके हम क्या कर सकते हैं, इमेज को टारगेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कार्ड में आए एंड देन गाइस IMG करके इमेज को टारगेटिंग कर सकते हैं। इमेज का हम जो विड्थ देंगे, हमारा जो विड्थ रहेगा एंड देन गाइस वो मेरा 100% में रहेगा। ये हमारा जो विद चाइल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड देन बॉर्डर रेडियस इसमें देने से क्या होगा, थोड़ा सा कूल दिखेगा एंड देन अच्छा से दिखेगा, ओके। सो बॉर्डर रेडियस हम 12 पिक्सल्स देंगे, ओके। सो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कर रहे हैं। देन गाइस इससे करने से क्या होगा, ये चीज हमें पता थोड़ा सा चलेगा हम क्या कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली ये पता चलने वाला है, ओके। तो ये हमारा इमेज का है, ओके। इमेज का विड्थ हमने रेडियस सेट कर लिया। एंड देन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड, एक चीज हम इमेज को थोड़ा सा अभी एक यहाँ पे रखते हैं। इमेज को थोड़ा सा हम अभी यहाँ पे क्लियर ही रखते हैं, ओके। इमेज को थोड़ा सा भी क्लियरली हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अभी क्या होता है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल रखे। एंड देन गाइस थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसको अभी एडिट करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेजिंग एंड दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेजिंग करने के लिए आपको सिखाने के लिए मोस्टली हम इतना कुछ कर रहे हैं एंड देन इतना कुछ समझा रहे हैं मोस्टली ये चीज करने के लिए, ओके। सो नहीं तो हम थोड़ा सा ही टाइम में हम ये चीज को हम कर देते, ओके। सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये काम होता है, राइट। तो पहले तो हम प्रोडक्ट लिस्ट को हमने कर लिया, यहाँ पे सब कुछ। एंड देन गाइस यहाँ पे पहले तो प्रोडक्ट कार्ड ही कर लेते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट कार्ड ही को जो भी मेरा प्रोडक्ट कार्ड है उसी को हम टारगेट करते हैं। किस तरह से टारगेटिंग करेंगे, प्रोडक्ट कार्ड को ही टारगेट करेंगे। क्या है, मेरा प्रोडक्ट कार्ड है, यहाँ पे सेलेक्ट कॉपी है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड को ही
और इसको क्या करते हैं, अभी हम बैकग्राउंड कलर, इसका पहले बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। एंड देन गाइस अगर पैडिंग की बात करें तो यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल्स सभी को हम अप्रोक्स लेते हैं। यहाँ पे अगर पैडिंग 20 पिक्सल हो गया तो एंड देन गाइस बॉर्डर रेडियस जो हमारा रहेगा वो 15 पिक्सल्स रहेगा। एंड देन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, अगर बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल हमने ले लिया, एंड देन गाइस विथ, अभी हम विथ सेट करेंगे। विथ हमारा कितना रहेगा, विथ हमारा 200 पिक्सल्स रहेगा, ये जो मेरा कार्ड है। तो इस कार्ड का हमने विथ जो भी हमने 1 सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ ये चीज को हमने विथ को हमने सेट कर दिया। ओके सो ये हमारा विथ सेट हो रहा है। तो ये कार्ड हमारा अभी इमेज थोड़ा सा, ये हमारा जो विथ है ये हमारा सेट हो चुका है, राइट। थोड़ा सा देखेंगे एंड देन एडिट करेंगे क्या क्या हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ओके। सो ये हमारा जो चीज है, अभी तो हमारा ये चीज समझ में आ रहा है कि हमने क्या कर रहे हैं। ओके तो विथ को हमने सेट कर लिया। एंड देन गाइस बॉर्डर, थोड़ा सा अगर बॉक्स शैडो की बात करें, तो पहला बॉक्स शैडो की मतलब ये मेरा 0 पिक्सल रहेगा हॉरिजेंटली, वर्टिकली, एंड इसको हम 5 पिक्सल करेंगे। एंड देन कितना परसेंट ब्लर रहेगा, तो 15% ब्लर रहेगा। एंड कितना, कौन सा कलर रहेगा, तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का ही डेमो के रूप में हम ले लेते हैं। देन इस तरह से थोड़ा ब्लरनेस रहेगा कार्ड में। तो ये चीज मेरा मोस्टली कार्ड में है। एंड देन ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मोस्टली ये इमेजेस है। अभी इमेजेस को हम काम नहीं किए, इमेजेस के ऊपर भी काम करेंगे, वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हमारा, ये हमारा कार्ड हो गया, ये हमारा कार्ड हो गया। एंड अगर ट्रांसिशन की बात करें, अगर ट्रांसिशन भी आपको पढ़ाए थे कि ट्रांसिशन क्या होता है, TRA ट्रांसिशन, अगर बात करें कि हाँ ऑल, ट्रांसिशन ऑल करके हम 0.3 सेकेंड्स किस करते हैं एंड गाइस सेव करें, तो देन यहाँ पे ट्रांसिशन भी सेट हो जाएगा। ओके अगर ट्रांसिशन 0.3 सेकेंड्स करेंगे, हम 1 सेकेंड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से भी थोड़ा सा ट्रांसिशन इफेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे देखेंगे अभी क्या हमारा अभी चल रहा है, यहाँ पे डाल लेते हैं 1 सेकेंड, यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं। देन ट्रांसिशन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसिशन को ऐसे ही रहने देते हैं। ओके एंड देन गाइस ट्रांसिशन तो हम 3 सेकेंड कर लिए। एंड देन इस ट्रांसिशन पे क्या करते हैं, इस पे हम ओवर लगाते हैं कार्ड। 1 सेकेंड, अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट कार्ड पे हम क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं। सेम चीज को प्रोडक्ट कार्ड को हम इस पे हम ओवर इफेक्ट लगा देते हैं, ओवर इफेक्ट लगा देंगे। एंड देन ओवर इफेक्ट लगाने के बाद, ओवर इफेक्ट लगा दिए तो ओवर इफेक्ट में हम बताए थे कि ओवर इफेक्ट में आप क्या करा सकते हैं, जो भी आपको, जो भी जैसा भी आपको थोड़ा सा किस तरह से कराना है। देन क्या कराना है, ट्रांसफॉर्म कराना है, ट्रांसफॉर्म करवाना है। ओके ट्रांसफॉर्म करवाना है। एंड किस तरह से कराना है ट्रांसफॉर्म, तो स्केलिंग थोड़ा सा बड़ा करना है, स्केल करना है, थोड़ा सा स्केलिंग करना है, जैसे कि 1.05 थोड़ा सा 0.5 कर सकते हैं। एंड इस तरह से ट्रांसफर थोड़ा सा कराना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्केलिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये कार्ड जो होगा ये मेरा बड़ा होगा, ठीक है। अभी फोटो है तो वो अभी इमेज को हमें क्लियर करेंगे क्या है हमारा, तो ये हमारा ओवर काम करेगा, राइट। ये हमारा ओवर काम कर रहा है प्रोडक्ट, जो हमारे जो हमें प्रोडक्ट कार्ड में हम ट्रांसिशन लगाए उसी को हम ओवर सेट कर दिए। ओके सो ओवर सेट तो कर दिए, इतना तक तो हमने कर दिया। एंड देन प्रोडक्ट जो भी हमने अभी जो कार्ड है, अभी प्रोडक्ट कार्ड है, तो प्रोडक्ट कार्ड में हम क्या करने वाले हैं, हम इसका प्रोडक्ट कार्ड में हम इमेज को हम क्या करने वाले हैं, इमेज को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अभी जो मेरा इमेज अभी डिस्टर्बेंस कर रहा है उसको हम थोड़ा सा विड्थ एंड हाइट देंगे। तो इसका हम अभी विड्थ एंड हाइट क्या करते हैं, 100% देते हैं। क्या करते हैं, 100% देते हैं। ओके 100 विड्थ एंड हाइट क्या करते हैं, 100% देते हैं। एंड देन गाइस इसको सेव करते हैं। एंड देन जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे सेव किए, एंड देन गाइस यहाँ पे मेरा इस तरह से ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे 100% में जो भी जितना में अभी ले रहा है ये कार्डेड अभी आपको सेव हो चुका है, राइट ना, यहाँ पे सेव हो चुका है।
तो इस तरह से यहाँ पे क्लियरली कर सकते हैं। अगर पहले आपको थोड़ा सा हम एक चीज गलती की है कि पहले हमें ये चीज हमें बॉक्स कार्ड को ही करके हमें ये चीज को क्लियरली करना चाहिए, ठीक ना। सो पहले प्रोडक्ट कार्ड को ही आप क्या करते हैं, इसको भी पहले एडिट कर लेते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा इमेज इस तरह से दे देते हैं। एंड देन गाइस अगर बात करें कि कार्ड में थोड़ा सा और भी हमें इनहेंस्ड दिखाना है एंड देन थोड़ा सा और भी अच्छा दिखाना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस करके हम 20 पिक्सल्स हम जल्दी से देंगे तो थोड़ा सा इस तरह से बॉर्डर रेडियस ये हमारा कार्ड में इफेक्ट कर गया। ओके, सो ये हमारा इमेज का हो गया काम। इमेज का काम तमाम हमने कर दिया। एंड देन गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड देन इमेज का थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एंड देन अगर बात करें कि सेम चीज तो हो गया, हम अगर बात करें कि हम प्रोडक्ट कार्ड में ही जाए और प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हमारा क्या है, पैराग्राफ हमने यूज किया है एंड देन पैराग्राफ में क्या है, स्मार्ट बार ये सब है, तो उसको हमको थोड़ा सा एडिटिंग करना है। सो इसका भी मार्जिन हम मार्जिन दे देते हैं। क्या है मार्जिन, प्रोडक्ट कार्ड में हम मार्जिन जो भी हमारा मार्जिन बॉटम दे देते हैं। मार्जिन बॉटम हम जो नीचे करेंगे थोड़ा सा 10 पिक्सल्स। सो इसको 10 पिक्सल थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये मेरा थोड़ा सा नीचे आ गया। ओके, अगर 15 पिक्सल करते हैं तो क्या होता है, 15 पिक्सल करते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल ये भी ठीक लग रहा है। सो ये मेरा पैराग्राफ यूज हो रहा है। ओके, एंड देन गाइस कलर यूज करते हैं कि हमारा कलर भी हमारा काम कर रहा है या नहीं। सो कलर आप किस तरह से दे सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू यू गाइस। ओके, सो अगर 0D6EFD करके एक हम कलर ले लेते हैं। इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड का जो इस तरह से हमने ये तीनों को ले लिया। ओके, ब्लू कलर का ये हमने, और बॉर्डर इसका ले लिया। बॉर्डर कितना लेंगे, नन लेंगे। क्या लेंगे, बॉर्डर जो हमारा है अभी हम बॉर्डर क्या नन लेंगे, अभी प्रोडक्ट कार्ड इसमें बॉर्डर नन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, इसमें तो कुछ बॉर्डर है ही नहीं, तो इसमें बॉर्डर कार्ड क्यों लेंगे। एंड देन फॉन्ट ले सकते हैं, फॉन्ट वेट हमारा क्या रहेगा, फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड कर देंगे। जो हमको थोड़ा सा ज्यादा दिखे तो फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड रहेगा, तो बोल्ड में हमको दिख रहा है, ठीक है, प्राइस दिख रहा है बोल्ड में। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। सो सेम चीज चाहेंगे एंड प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ही गए एंड देन गाइस बटन, एंड गाइस प्रोडक्ट कार्ड के ही अंदर हमने बटन भी क्रिएट किया एंड देन बटन को टारगेटिंग किए एंड देन इसका भी बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया। कितना बैकग्राउंड कलर हमको आप थोड़ा सा इस कलर से ले लेते हैं कि 0D6EFD करके हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। सो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। ओके, बटन का ये बैकग्राउंड कलर है। सो बैकग्राउंड बटन का ले लिया एंड देन गाइस कलर इसका जो भी है, सो कलर इस पे क्या दिखाई देगा, वो मेरा व्हाइट दिखाई देगा। तो कलर हम थोड़ा सा व्हाइट ले लिए। और भी क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर जो हमारा दिख रहा है इसमें हम बॉर्डर को नन कर देंगे कि ये मेरा बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरा बॉर्डर अब नहीं दिखेगा। अगर बात करें कि पैडिंग का, कि सर इसमें पैडिंग देना है, तो पैडिंग भी आप पैडिंग थोड़ा सा देंगे। पैडिंग क्या करेंगे, 8 पिक्सल देंगे, 8 पिक्सल 16 पिक्सल। ओके, 8 तो ये मेरा पैडिंग इस तरह से आ गया। तो ये मेरा बटन का इतना में परफेक्ट दिख रहा है। ओके, ये मेरा। एंड देन गाइस अगर बॉर्डर रेडियस की बात करें, बॉर्डर रेडियस, ओके, बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम कितना देंगे, 20 पिक्सल्स देते हैं। जो मेरा बॉटम का थोड़ा सा रेडियस है वो मेरा थोड़ा सा अब कितना अच्छा दिखने लगा, ये रेडियस। तो ये देख रहे हैं किस तरह से हम CSS में हम कितना कूल तरीका से हम थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करके हम अपना टारगेटिंग करके हम कूल बना रहे हैं, राइट ना। तो इस तरह से दे सकते हैं। अगर एक तरह और चीज है, कर्सर दे सकते हैं आप, कर्सर पॉइंटर दे सकते हैं, ठीक है। सो कर्सर पॉइंटर दे दिए। ओके, सो कर्सर पॉइंटर भी दे दिए। जैसे ही कर्सर पॉइंटर देंगे तो क्या होगा, आप इस तरह से अगर आप रखते हैं कर्सर को तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, एंड देन जैसे ही आप बटन पे ले जाएंगे तो ये आपको बताएगा, ये हैंड दिखाई दे, क्या होगा, हैंड यहाँ पे इरेज करेगा, थोड़ा सा हैंड यहाँ पे इरेज करेगा एंड देन काट बताएगा। तो ये होता है बटन, ठीक है। सो यहाँ पे ये बटन, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर का कमाल है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमने कर लिया। देन गाइस एक चीज और, लास्ट वन गाइस, यहाँ पे आगे चल के हमारा प्रोजेक्ट टोटली क्लियर हो जाएगा एंड देन हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को क्लियर कर चुके होंगे।
ओके। सो नेक्स्ट वन हमारा जो फूटर है, हमने फूटर को टारगेटिंग किया। ओके, फूटर को जल्दी से टारगेटिंग करेंगे एंड टेक्स्ट अलाइन पहले तो फूटर का जितना भी है हमने सेंटर कर दिया। सो जितना कुछ भी हमने फूटर में दिया देन गाइस यहाँ पे फूटर का हमारा सेंटर हो चुका। ओके, सो फूटर में हमने सेंटर दे दिया एंड देन गाइस यहाँ पे पैडिंग, हमारा पैडिंग क्या रहेगा, वो पैडिंग हमारा 20 पिक्सल्स, हमने पैडिंग 20 पिक्सल्स दे दिया। सो हमारा पैडिंग इस तरह से आ गया होगा। पैडिंग तो अभी पैडिंग पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम पहले बॉर्डर को लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर लेंगे या बॉर्डर लेंगे तो पता चलने लगेगा। बैकग्राउंड कलर लेते हैं एंड देन बैकग्राउंड कलर में हम इस कलर को यूज करेंगे। ओके, इस कलर जो भी इस तरह से कलर के एंड देन कलर को क्या यूज करेंगे, कलर को हम कर देंगे, कलर हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट कलर हमारा जो क्या रहेगा, टेक्स्ट मेरा कलर जो रहेगा टी करके इस तरह से ये कलर रहेगा। सो मोस्टली यही रहता है। ओके, सो यहाँ पे तो हम लोग कर लिए एंड देन गाइस कलर तो ले लिए एंड देन गाइस फॉन्ट को थोड़ा सा हमने चेंज करना चाहते हैं कि फॉन्ट साइज किस तरह से रहेगा। फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा 14 पिक्सल हम कर लेते हैं एंड देन गाइस सेव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने किस तरह से ये वेबसाइट को क्रिएट किया एंड देन गाइस इसमें भी हमने यहाँ पे पहला तो शॉप हमने क्रिएट किया एंड देन यहाँ पे इस तरह से क्या क्या किए, होम प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट लिए एंड आवर वेब एक्सपर्ट प्रोडक्ट लिए एंड देन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग से हमने कर दिया। एंड गाइस अगर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और भी इसमें एडिंग करें तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं एंड देन इसमें भी थोड़ा सा कलरनेस एंड थोड़ा सा बॉर्डर एंड देन इसको भी थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं एंड देन इसको भी सेंटर में ला सकते हैं। देन टारगेटिंग जिस तरह से कीजिएगा एंड देन उसी तरह से ये वर्क करेगा। ओके, सो आप जाके मोस्टली अभी आप ये चीज हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा ये प्रोजेक्ट विद द कोडिंग अभी आपको ये पूरा करके हमने दिखाया एंड देन पूरा तरीका से ये चीज सिखाया जो हमने पढ़ाया एंड देन गाइस आपको ये चीज मोस्टली समझ में आया होगा किस तरह से ये हमने कार्ड भी ट्रांजिशन लगा के ये अच्छा से ये हमने करके दिखाया। देन इसको भी अगर चाहते हैं कि ये चीज आप किस तरह से असाइन कराना चाहते हैं, ये कार्ड को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, देन इसको भी आप टारगेटिंग करके इसका हाइट भी देके ये चीज आप क्लियरली करके दिखा सकते हैं। सो मोस्टली गाइस ये प्रोजेक्ट आपके लिए है एंड गाइस इतना ही करके अगर आप सॉल्व करते हो एंड देन गाइस इतना ही करके आप प्रैक्टिस करके अगर आगे बढ़ते हो सो देन गाइस इससे भी आप हार्ड प्रोजेक्ट को आप सॉल्व करते रहेंगे एंड देन आपका लर्निंग स्किल्स भी बढ़ेगा एंड देन ये प्रोजेक्ट को आपको लिंक्स में सबमिट करके आपको हमको भेजना है। ओके, एंड देन गाइस विद अच्छे से कोडिंग करके एंड देन विद आउटपुट लेके अच्छा से बना के एंड देन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे बना के एंड देन इसमें भी ओवर ये सब का थोड़ा सा यूज करके आप बना सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट एंड देन गाइस आपके लिए थोड़ा सा टास्क है कि आप थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा करें, राइट ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।